एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन की या तो विशेषता बताता है, उनके फीचर्स बताता है, उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। फाइन। चलो, ये कुछ एग्जांपल्स थे। उसके बाद एडजेक्टिव तीन, ये 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने कल 3 कवर कर लिए थे। कौन कौन से होते हैं? पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पजेसिव, एम्फेसाइजिंग एंड एक्सक्लेमेटरी। फाइन। ओके। अब देखो, अगर बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो क्या होगा कि किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि कोई लंबा है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है। अ, अगर उसको मैंने प्रॉपर नाउन को अपने एडजेक्टिव में यूज कर लिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। फाइन। जैसे कि कोई चाय है, वो इंडिया की तरफ से है, तो क्या होगी? इंडियन टी हो गई। तो मैंने पर्टिकुलरली बताया है कि वो है इंडिया से बिलोंग करती है। राइट। ओके। अब आ जाओ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक हो गया क्वालिटी, जिसकी विशेषता बता रहा है। एक हो गया क्वांटिटी, वो क्वांटिटी किस क्वेश्चन का जवाब देती है? उस क्वेश्चन का जवाब देती है जब हम पूछते हैं हाउ मच, कि वो कितना है। ठीक है। और जो क्वालिटी है, वो उस क्वेश्चन का जवाब देती है कि किस टाइप का है, या फिर किस व्हाट काइंड का है, किस टाइप का या फिर किस काइंड का है, उसका जवाब देती है। तो अगर मैं पूछती हूँ सवाल कि व्हाट काइंड ऑफ, तब मेरा जवाब कौन सा एडजेक्टिव देगा? क्वालिटी एडजेक्टिव। ठीक है। अगर मैं ये पूछती हूँ कि हाउ मच, तो कौन सा एडजेक्टिव जवाब देगा उसका? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फाइन। अच्छा, अब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, वो मल्टीपल एग्जांपल्स होते हैं। या तो होल हो गया, होल का मतलब पूरा, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, इनफ हो गया, सम हो गया, सम का मतलब कुछ हो गया। फाइन। तो ये सारे एग्जांपल्स है किसके? मेरे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के। अच्छा, उसके बाद आओ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये रहा थर्ड पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमने कल 2 कवर कर लिए थे। एक लिटिल कवर, एक लिटिल वाला पार्ट कवर किया था, और एक फ्यू वाला पार्ट कवर किया था। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब जनरली हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, कि बिल्कुल भी नहीं। अब हम पूरा, अगर हम डायरेक्टली नेगेटिव ही बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक थोड़ा सा एक फॉर्मल वर्ड दे देते हैं, जिसका अपने आप में एक नेगेटिव सेंस होता है। ठीक है। मान लो कि कोई इंसान मरने वाला है और उसका बिल्कुल भी चांस नहीं बचे, तो मैं डायरेक्टली जाके नहीं बोलूंगी कि वो मरने वाला है। मैं ये बोलूंगी कि उसके लिटिल चांस है बचने के। इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव सेंस में यूज होता है, कि मतलब भाई उसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है बचने। फाइन। एक हो गया लिटिल। अब आता है अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो नहीं, लेकिन इनफ, काफी है ना। उसके बाद आता है द लिटिल। द लिटिल का मतलब नॉट मच बट ऑल देयर इज, जितना भी है उतना। ठीक है। जितना भी है वो सारा। फाइन। हो गया। अब फ्यू वाले अगर पार्ट्स की डिस्कस करें, तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। चलो मानसी बताओ, अ फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब क्या होता है, द फ्यू का मतलब क्या होता है? हाँ, आवाज नहीं आ रही। देखो, फ्यू का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल नंबर और क्वांटिटी, ठीक है। हम्म। और अ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ। अच्छा। जो फ्यू होता है उसको हम हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जो अ फ्यू है उसको हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में करते हैं। अ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, नॉट मैनी मतलब ज्यादा नहीं। ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो, मान लो कि एग्जांपल्स देख लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये 3 हो गए थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी की विशेषता बताना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि वो अमाउंट में कितना है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि वो मात्रा में कितना है। फाइन। एक हमने पढ़ा था कि प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब मैं प्रॉपर नाउन्स एज ए एडजेक्टिव यूज करती हूँ। ओके। अब आओ नेक्स्ट पर, क्या बोल रहा है?
एडजेक्टिव, जैसे कि एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब मुझे ये बात याद दिलाओ, जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो क्या उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया था, और अगर आया था तो उसके एग्जाम्पल बताओ। आया था। आया था। दिस दैट। हम्म। हाँ, ओके, ठीक है, दिस जैसे दैट हाँ दीज हाँ दोज। हाँ, है ना। तो डेमोन्स बेसिकली हम बोलते हैं ना कि दिस भाई दैट। डेमो दिखा। तो डेमो का मतलब क्या होता है कि डेमो का मतलब ये होता है कि बेसिकली उसका ग्लिम्प्स दिखाओ मुझे कि वो है कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है। अब तब याद करो, तब हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो वर्ड्स है ना, ये मैं एज ए प्रोनाउन भी यूज कर सकती हूँ और एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकती हूँ, जिसका एडजेक्टिव वाला पार्ट लेटर ऑन कवर करेंगे। वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है ना, इसको हम एज ए प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों चीजें क्या बोलते हैं, इंटर रिलेटेड है। तो उसको इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं और इसको इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था दिस दैट दोज दीज, फाइन। तो अगर मैं इसको बोलूं कि पजेसिव एडजेक्टिव है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो क्या होगा। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। लेकिन यहाँ भी ये बोल रहा है कि दिस इज माई बुक, लेकिन उसको दूसरे तरीके से बोल रहा है कि दिस बुक इज माइन। तो इट इज द सेम थिंग, दोनों ही सेंटेंसेस बता रहे हैं कि ये जो बुक है ना, वो मेरे अधिकार में है। ठीक है। अब नीचे एक बार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स पढ़ो जो आपको ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। आई होप पढ़ लिया होगा। क्या बोल रहा है, इससे पहले एक यहाँ पे रिमार्क है, वो पढ़ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट विच नाउन और प्रोनाउन इज बीइंग रेफर्ड टू। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मुझे बताता है कि कौन से नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है। ठीक है। जैसे कि अगर इस वाले एग्जांपल में देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस बुक इज माइन। इसका मतलब ये बुक है ना, ये जो नाउन है, इसके बारे में बोल रहा है कि भाई ये जो बुक है वो मेरे अधिकार में है। ठीक है, सो दिस बुक इज माइन। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो ये हमने पहले भी पढ़े थे, दिस दैट दीज दोस, सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। अब पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होंगे। पजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, वंस, देयर, दीज एडजेक्टिव्स शो पोजेशन और ओनरशिप। ओनरशिप बताता है किसी के अधिकार में क्या है, वो बताता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी, साइड में जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि माय कार हो गया, योर हाउस, हिज जैकेट, हर फोन, तो क्या है, पोजीशन में बता रहे हैं कि उनके अधिकार में ये कार है, उसके अधिकार में ये घर है, उसके अधिकार में जैकेट है, उसके अधिकार में फोन है। चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में क्या है, तीन टाइप की डिग्रीज होती है। ये तो स्टार मार्क कर लो, काफी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तीन टाइप की डिग्रीज होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। एक कॉपी में साइड में एक छोटा सा टेबल बनाओ और ये लिखो, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। किस बात की हंसी आ रही है? मुझे आपको देख पा रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप क्यों हंस रहे हो। नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसी भी बात याद आ गई थी तो हंस लिया। अच्छा, बताना। बिल्कुल। आज मच्छर नहीं खा रहे हैं यहाँ। दया कर रहे होंगे कि भाई इस
बंदी दूसरों का खून चूस रही है, हम क्या इसका खून चूसें। सही बात है। हम्म। ठीक है, तो तीन टाइप की डिग्री कौन सी हो गई? एक पॉजिटिव डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि इनको आगे पीछे ऊपर नीचे याद करोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है। पॉजिटिव डिग्री अगर फर्स्ट नंबर पे है तो वो फर्स्ट नंबर पर ही रहेगी। फिर सेकंड पे कंपैरेटिव डिग्री सेकंड पे है तो वो सेकंड पर ही रहेगी। फिर थर्ड पे सुपरलेटिव डिग्री है तो वो थर्ड पर ही रहेगी, ऐसा। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब आ जाओ, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म। अब ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ये अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने बोला कि एक हो गया स्मॉल, एक हो गया स्मॉलर, एक हो गया स्मॉलेस्ट। तो क्या हो गया? सुपर। सुपर का मतलब क्या होता है? सबसे एकदम जो टॉप मोस्ट पर है वो। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होगा कि वो वर्ड जिसका हाईएस्ट फॉर्म आप बना सकते हो, जिसका हाईएस्ट फॉर्म बना सकते हो, वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड पिक कर लिया स्मॉल, तो स्मॉल का हाईएस्ट वर्ड आप क्या बना सकते हो? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट। है ना? इसका सेकंड हाईएस्ट उसका फॉर्म क्या बना सकते हो? स्मॉलर। जैसे कि अगर टॉल हो गया, तो टॉल का हाईएस्ट फॉर्म क्या होगा? टॉलेस्ट होगा। टॉलेस्ट। अगर आप बोलोगे कि सबसे लंबा इंसान, ठीक है, तो उसके लिए अपन द टॉलेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट जो वर्ड होगा दैट इज टॉलर। फाइन, तो ये कंपैरेटिव डिग्री डिग्री हो गया। फाइन। ओके। अच्छा, एक एक और चीज, हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ मैं तो मतलब इतना एम्फेसाइज करूंगी, ये एरर डिटेक्शन में भी यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूंगी द स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या, सबसे पहले हमेशा मैं द का यूज करूंगी। राइट? अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रही हूँ, तो देखो जनरली हम कंपेयर कैसे करते हैं कि इसके बजाय ये अच्छा है ना? तो बजाय, बजाय वाला जो वर्ड है वो हम कैसे यूज करते हैं? देन। इट इज बेटर देन दिस। तो वो वाला देन अलग है, ये वाला देन का मतलब बाद में है, और इस वाला देन का मतलब कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है कि ये किसी से बेटर है। ठीक है, तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करें तो हम देन वर्ड का यूज करेंगे उस वर्ड से पहले। ठीक है, तो THAN, प्लीज ध्यान रखना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, टॉप 50 रूल्स में आता है ये, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके। अब, अच्छा, अब आगे आते हैं। दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इन सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंपेयर करने के लिए 3 डिग्री बोलते हैं। है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हाइलाइटर लिया। ठीक है, अब ये हाइलाइटर कितना वो है, क्या बोलते हैं, ब्राइट। ठीक है, एक जो इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी, ब्राइट है ये। ठीक है, अब इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? ब्राइटर। ब्राइटर। और उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? ब्राइटेस्ट। ब्राइटेस्ट। ठीक है, तो जब आपको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करना होगा, और ये लिखते हैं सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पॉजिटिव डिग्री। तो जब आप ब्राइटर वर्ड का यूज करोगे, और अब मान लो कि मैंने ये 2 मार्कर्स लिए, ठीक है, 2 मार्कर्स लिए, तो अगर आपको बोलना होगा कि दिस मार्कर इज, आपको बोलना होगा कि ये जो मार्कर है वो इस वाले मार्कर से ज्यादा ब्राइट है, तो आप किसका यूज करोगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। ठीक है, तो हमेशा क्या करोगे? दिस ब्राइटर इज, सॉरी, दिस पेन इज मोर ब्राइटर देन दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देन का यूज करोगे और ब्राइटर वर्ड का यूज करोगे। राइट? अगर आपको ये बोलना होगा कि ऑरेंज वाला मार्कर सबसे ज्यादा ब्राइट है, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करो, क्योंकि अब उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, वो हाईएस्ट फॉर्म है उसकी। ठीक है, तब आप यूज करोगे ब्राइटेस्ट। तो तब क्या यूज करोगे? द ब्राइटेस्ट। फाइन। सुपरलेटिव डिग्री का बेसिकली मतलब होता है कि अब उससे हाईएस्ट कुछ नहीं हो सकता, वही है जो फाइनल है। चलो, अब आगे आते हैं। देयर इज नथिंग डैश देन अ बिजी लाइफ। चलो सॉल्व करो, PYQ है ये। डन कर लिया।
बताओ। बेटर। नथिंग बेटर, है ना? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि जो देन होता है ना, वो कौन सी डिग्री के साथ में यूज होता है? कंपेरेटिव डिग्री के साथ में यूज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ई ये आर। अच्छा अच्छा की बात हो रही है कि कौन सा अच्छा है, तो जब हम अच्छा वाला वर्ड यूज करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? गुड होती है। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर होती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट होती है ना? गुड, बेस्ट। बेटर, बेस्ट। हमेशा ये नहीं होगा कि ई आर या फिर ई एस टी यूज हो रहा है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ऐसा भी हो सकता है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? तो चलो, नाइस। क्या होगा? देर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। और ये इवन मैं तो कहूंगी कि इंग्लिश का पेपर कभी कभी अपने को रियल लाइफ से भी इंट्रोड्यूस करवा देता है। इसमें सही तो लिखा है कि बिजी लाइफ से बेटर कुछ भी नहीं, है ना? वरना खाली बैठे रहो, सोचते रहो। चलो, सो समझ में आ गया कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स तीन टाइप से होता है। सो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, आगे। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, नाइस। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये इतना एम्फेसाइज इस पे इसलिए किया हुआ है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना? अब देखो, क्या बता रहा है कि मैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगी कैसे? पीटी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या होगा? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अगर मैं मिठाई की बात करूं, तो अगर नॉर्मली बोलूँ तो स्वीट है। किसी से कंपेयर की करने की बात करूं कि कतली इज स्वीटर देन, क्या बोलते हैं, घेवर, ठीक है? तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, तब मैं कंपेरेटिव डिग्री स्वीटर का यूज करूंगी। और अगर मैंने बोल दिया कि सारी मिठाइयों में से घेवर सबसे ज्यादा मीठा होता है, तो मैं क्या बोलूंगी? घेवर इज द स्वीटेस्ट, द का यूज करूंगी और इसके साथ में देन का यूज करूंगी। फाइन, प्लीज इसको ध्यान में रखना, प्लीज। चलो, अब अगेन, यंग, यंगर एंड यंगेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि अच्छा, इसी बात पे एक जीके का क्वेश्चन बताओ। कौन सा माउंटेन है जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है? माउंट कौन सी रेंज यंगेस्ट माउंटेन रेंज है? हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक। हिमाचल। शिवालिक। शिव नहीं, शिवालिक। शिवालिक नहीं है। यंगेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे जो अभी बना है। यंगेस्ट का मतलब जो रिसेंट है। मुझे भी आइडिया नहीं है, चेक करना पड़ेगा। रुको रुको, मैं बताती हूँ। हाँ, बताओ। एक मिनट। ऑप्शन ऐसे होना चाहिए था कि देखो, अगर ट्रांस टॉप हिमालय। टॉप टू बॉटम होता है तो यूं तो मेरे हिसाब से तो हिमालयस होना चाहिए, बट एक बार फिर भी इनको चेक करने को। इसमें क्या सबसे नीचे होता है शिवालिक, फिर ऊपर जाते हैं तब आता है हिमाद्री। मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, ऐसे आते हैं। हम्म, हिमाद्री हिमाचल। शायद उसकी एक किसी चोटी का नाम होगा शायद। अ, नहीं नहीं, हिमाद्री। हिमाद्री ग्रेटर हिमालयस को कहते हैं। हाँ, पूरी रेंज का नाम है। नेम का नाम है, रेंज का नाम है। शिवालिक होगा। शिवालिक्स को आउटर क्योंकि हिमालयस शिवालिक भी सबसे बोलते हैं। नीचे है मेरे। हाँ। हाँ, बट क्योंकि वो अभी बन रहे हैं। चलो, कोई हम्म। बात नहीं, बाद में चेक कर लेना। बट मेरे हिसाब से हिमाचल है, बट एक बार चेक कर लेना फिर भी। चलो, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री हाई, हाइयर एंड हाईएस्ट, फिर ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। फाइन। चलो, नेक्स्ट पे आते हैं। यही सेम फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। एक सेकंड रुको। हाँ, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट। ठीक है? चलो,
इसको एक बार रीड आउट कर लो, हो जाए तो थम्स अप कर देना। हाँ ओके। इसको करो। हो गया। इसको भी एक बार रीड आउट कर लो। आई होप इट्स डन। ज्यादा टाइम तो नहीं ले पाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कुछ वर्ड थे, जैसे कि मैंने ब्राइट के साथ ब्राइटर यूज किया था, फिर लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री में टेस्ट यूज किया था। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ये ई आर या फिर ई एस टी ये सब यूज नहीं कर पाते। तो इसको, जो पहला वर्ड है, जो पहली डिग्री है, उससे और हायर फॉर्म बताने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करते हैं। वो वर्ड्स है मोर और है मोस्ट। ठीक है। जैसे कि अगर डिफिकल्ट की बात करूं तो मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगी कि इट इज डिफिकल्टर। ये वर्ड ही नहीं है। तो मैं इसको ये बताने के लिए कि वो पहली वाली डिग्री से हाईएस्ट फॉर्म में है, क्या बोलूंगी, मोर डिफिकल्ट। मोर डिफिकल्ट। अब इस वाले केस में आप ये देन का यूज मत कर देना। ऐसा नहीं लिखेंगे कि देन मोर डिफिकल्ट। फाइन। इसमें सीधा सा लिखेंगे मोर डिफिकल्ट। अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक वैसे ही करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है। एक वर्ड बता रही हूँ, इसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बताना। PRETTY विद स्पेलिंग बताना। प्रीटियर और प्रीटी होगा। ठीक है, स्पेलिंग प्रीटी, बताओ। प्रीटी, प्रीटियर। प्रीटियर थोड़ी होता है कुछ। स्पेलिंग बताओ। प्रीटेस्ट तो होता है। PRETTER, EIR, प्रीटियर। यही मुझे यहाँ से ही आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना था। आंसर एकदम सही है, बस थोड़ी सी स्पेलिंग में आगे पीछे है। हाँ, और सुपरलेटिव डिग्री प्रीटेस्ट स्पेलिंग। सर बताएंगे, मैंने एक बता दी। PRETTEST। PT यस। EST गलत है। ठीक है। एक कंसेप्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है सुनने में, है ना? अभी इसको क्लियर करते हैं। कंसेप्ट मेरा बोलता है आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो ई है ना,
इससे पहले हमेशा आई आएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब उन केसेस के बजाय जिस केस में सी इंक्लूड हो रखा हो। उस वाले केसेस में नहीं आता जहां पे मेरा सी इंक्लूड हो रखा हो, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, एक साइंस है, तो साइंस की स्पेलिंग क्या होती है? ई SCIENCE। सी। ठीक है, तो यहाँ पे आई बिफोर ई आया, ई से पहले आई आया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, वेन, VEIN। ये अपने आप में खुद एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। एक और स्पेलिंग ले लो, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ले लो, EXPERIENCE। ठीक है, तो अगर बेसिकली 90% केसेस में ये चल जाता है, क्या होता है? आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। ठीक है, अब इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे नेबर है, क्या बोलते हैं, पड़ोसी, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? NEIGHBOUR, लेकिन इसमें तो कहीं सी आया ही नहीं, तो ये इस केस का एक्सेप्शन बन जाता है ना। बट ओवरऑल अगर 90% केसेस में देखें तो आई बिफोर ई आता है। ठीक है, चलो, तो प्रिटियर में क्या होगा? PRETTIER, और प्रिटिएस्ट में क्या होगा? PRETTIEST, प्रिटिएस्ट। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर कंपैरिजन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, इरेगुलर है, अब इसमें हम ना तो मोर यूज कर रहे हैं, ना ही हम मोस्ट यूज कर रहे हैं, ना ही हम ER ऐड कर रहे हैं लास्ट में, ना ही हम EST यूज कर रहे हैं। इरेगुलर है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट। अब आपको पता चला हम कुछ वर्ड्स के आगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में मोर या मोस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अपने आप में क्या है? सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, किसका? मच का, मच, मोर एंड मोस्ट। फिर मैनी का भी मोर एंड मोस्ट हो जाएगा, ये तो क्वालिटी की बात कर रही है, तो नंबर की बात कर रहे हैं। फिर लेट, लेटर, लेटेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, फोर, फॉर्मर, फोरमोस्ट, इन, इनर, इनमोस्ट। हाँ, एक डाउट है, जैसे जो लेट, लेटर और लेटेस्ट के बाद में लास्ट है, हाँ, तो मतलब हम उस वक्त कंफ्यूज हो गए तो कि ये एक दे, सुपरलेटिव है या नहीं है। देखो, ये जो लेट है इसके साथ तो ये कॉमा से पहले वाला लेट, लेटर और लेटेस्ट चलेगा। ये वाला जो लेटर है ना, इस लेटर का मतलब होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फॉर्मर, एक होता है लेटर। ठीक है, मान लो कि मैंने एक सेंटेंस यूज किया, इसमें मैंने पहले जो घड़ी है, क्लॉक, उसका जिक्र कर दिया, और बाद में क्या किया कि मैंने एक स्कूटर का जिक्र कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मर का मतलब क्या होता है? जो मैंने पहले मेंशन कर रखा है। और लेटर का मतलब क्या होता है? जो मैंने बाद में मेंशन करा। तो इस जो मेरा पूरा सेंटेंस है, इसमें फॉर्मर वर्ड क्या होगा? क्लॉक। क्लॉक होगा। तो बेसिकली फॉर्मर का मतलब होता है आपने पहले जो मेंशन कर दिया है, और लेटर का मतलब आपने जो बाद में मेंशन किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि पहले मैं पॉइंट नंबर ए पर थी, फिर मैं पॉइंट नंबर पी पर गई, फिर फाइनली मैं पॉइंट नंबर जेड पर आई। तो इसमें फॉर्मरली मैं कौन से पॉइंट नंबर पे थी? ए पर थी। फिर मैं लेटर कौन से पॉइंट पर आई? पॉइंट नंबर बी, और फिर पॉइंट नंबर जेड पर, ऐसे। ठीक है, इसमें लेटर का जो वो है ना, सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज लास्ट। फाइन, आते हैं नेक्स्ट पर। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? द कंपेरेटिव इन ER इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन और थिंग। अगर मैं एक ही पर्सन में या फिर एक ही चीज में दो क्वालिटीज कंपेयर कर रही हूँ,
तब मैं किसका यूज नहीं करूंगी, द कंपेरेटिव इन ई आर इज नॉट यूज, तब मैं ई आर का यूज नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अभय इज ब्रेवर देन सन। अब क्या हो गया, मैं सेम क्वालिटी कंपेयर कर रही हूँ, और वो क्वालिटी कौन सी है, ब्रेव होने की, बहादुरता की क्वालिटी है। ठीक है, वो बहादुर होने की क्वालिटी है। तो दो लोग हैं, दो लोग हैं, ठीक है। इसने, ये अभय है और ये सन्नी है। तो इसने बोला है कि अभय इज ब्रेवर देन सन्नी। हम जनरली यही तो यूज करते हैं, अभी तक हम यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमको क्या करना है, जब दो लोगों को कंपेयर करना होगा तो देन का यूज करना होगा, और फिर क्या करना होगा, पॉजिटिव के बाद कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी होगी, है ना। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सेम टाइप की क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं तो हम ऐसा बोलेंगे कि अभय इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, या फिर जो भी सनी आ गया आपका, कोई भी हो गया, फाइन। जब हम सेम, या तो सेम पर्सन में कोई क्वालिटी, या फिर सेम क्वालिटी दो पर्सन्स में, या फिर दो चीजों में कोई सेम फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली कुछ कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ कॉमन होना चाहिए। तब हम ब्रेवर या ब्रेवेस्ट का यूज नहीं करेंगे, ई आर का या ई एस टी का यूज नहीं करेंगे। हम किन का यूज करेंगे, हमने जो अभी पढ़ा मोर या फिर मोस्ट का। और हमने पढ़ा था कि मोर जो है वो किसमें कंपैरेटिव डिग्री में आता है, और मोस्ट किसमें आता है, सुपरलेटिव डिग्री में आता है। फाइन, चलिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विश टू से दैट द करेज ऑफ अभय इज ग्रेटर देन हिज प्रूडेंट, वी मस्ट से, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अभय के करेज की बात करूं और उसके प्रूडेंट, प्रूडेंट का बेसिकली मतलब होता है, आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। ओके, हाँ, कहाँ पे थे। मैं अगर अबे की जगह प्रूडेंट यूज करूँ। प्रूडेंट का बेसिकली मतलब होता है, इंटेलिजेंट तो नहीं बोलूंगी, चतुर यूज कर लो। ठीक, क्लेवर। हाँ क्लेवर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मैंने अभय में ही सेम, अगर मैं अभय में ही क्वालिटी कंपेयर कर रही हूँ कि भाई अभय जो है वो करेजियस से ज्यादा क्या है, प्रूडेंट है। करेजियस का मतलब बहादुर से ज्यादा क्या है, चतुर है। ठीक है, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि जो अभय है वो बहादुर से ज्यादा चतुर है, ठीक है, मतलब उसमें जो एक क्वालिटी है वो दूसरी क्वालिटी से ज्यादा है। तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन तो वो सेम पर्सन ही हो गया। तब मैं क्या बोलूंगी कि अभय इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। ठीक है, तो व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन, हम क्या बोलेंगे, मोर का यूज करेंगे, मोर ब्रेव देन दिस। ठीक है, और फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या था कि हमने जो दो पर्सन थे उनमें क्वालिटीज अलग अलग उसमें क्या करी थी, अच्छा उसमें सेम क्वालिटी कंपेयर करी थी। ठीक है, बट मैं एक ही इंसान में कोई दो क्वालिटी कर रही हूँ, कोई दो क्वालिटी कर रही हूँ, तब मैं मोर या फिर मोस्ट, मोस्ट का तो नहीं, मोर का यूज करूंगी। देन ओके, आगे चलते हैं अब इसका एक सेंटेंस। श्यामा, श्यामा, जैसे आपने पहले बताया था कि अबे इज ब्रेवर देन सनी, तो ब्रेवर नहीं आएगा, आपने ये बोला था। ये बोला था क्या, चलो कोई नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर हाँ। देती हूँ। मेरे कहने का मतलब है, एक्चुअली है भी काफी कंफ्यूजिंग ना। मेरे कहने का मतलब है